नमस्कार। आज हम जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट जारी की गई है 21 दिसंबर को 2024-25 के लिए ये वन रिपोर्ट जारी की गई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 18वीं वन रिपोर्ट है और 2023 तक के इसमें आंकड़े हैं। 2024-25 तक 2 साल तक यही वन रिपोर्ट रहनी है। जारी कब की गई? 21 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट 2023 जारी की गई। दिसंबर 2023 तक के इसमें आंकड़े हैं। ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बाद तैयार की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है एक बार। और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पहली बार 1987 में वन रिपोर्ट तैयार की गई थी। पहली वन रिपोर्ट 1987 में पेश की गई थी। रिपीट कर लीजिए, जो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 है ये 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। 21 दिसंबर 2024 भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा ये रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। और पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। पहली वन रिपोर्ट 1987, पहली वन रिपोर्ट 1987। नेक्स्ट, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर 2024 को 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उपग्रह कौन सा है? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट। इसके अलावा फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़े। फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़े। फिर से देख लीजिए, रिपोर्ट जारी किसने की? भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट 2023 जारी की। इसके अंदर रिसोर्स सेट, ये क्या है? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के डाटा का प्रयोग किया गया है। वन आवरण या वन क्षेत्र, इंपॉर्टेंट डाटा बता रही हूँ। वन आवरण या वन क्षेत्र किसे कहते हैं? वह सभी भूमि जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो, 1 हेक्टेयर से अधिक हो तथा कैनोपी डेंसिटी, वृक्ष घनत्व। वृक्ष घनत्व किसको कहते हैं? जैसे मान लो ये वृक्ष है, वृक्ष की पत्तियां जितने मतलब धरती को कवर करती है, जितने एरिया को कवर करती है, वो होता है वृक्ष घनत्व। तो वृक्ष घनत्व कितना होना चाहिए? 10% से अधिक। जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, वो क्या कहलाता है? वन आवरण। 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 10% से ज्यादा, वो क्या होगा? वन आवरण। वन आवरण का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। कितने प्रतिशत है? 21.7%। 21.7%। और वृद्धि कितनी हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर की। 156 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण को एक बार रिपीट कीजिए। वनावरण या वन क्षेत्र क्या होता है? जिसका कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, वृक्ष घनत्व 10% से ज्यादा हो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,15,343। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत है 21.7%। 21.7%। वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, वृक्ष आवरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, ये होता क्या है? इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर जो वन क्षेत्र होता है या वनावरण होता है, उसके बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। इसका क्षेत्र कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत कितना है? 3.41। 3.41%। वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। 1289 वर्ग किलोमीटर। रिपीट करते हैं, वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र किसे कहते हैं?
वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड। वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 3.41। 3.41% वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण, यानी जिसमें वन आवरण और वन वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर कितना है, तो इसमें वनावरण तथा वृक्षावरण दोनों के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसका टोटल क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 25.17। 25.17 प्रतिशत और वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, वही रिजल्ट वनावरण प्लस वृक्षावरण होगा। टोटल क्षेत्र पर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 25.17 प्रतिशत। 25.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए वनावरण या वन क्षेत्र, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत है 21.76 प्रतिशत। 21.76 प्रतिशत वृद्धि हुई है 156 किलोमीटर। 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण या वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र, इसका टोटल क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत 3.41 है। 3.41 प्रतिशत और वृद्धि कितनी हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। 1289 वर्ग किलोमीटर। अब कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों को जोड़ दो। 7,15,000 और 1,12,000 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 3 को, तो उत्तर क्या आएगा? 25.17 प्रतिशत। 25.17 प्रतिशत। कुल वृद्धि 156 और 1289 को जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा? 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 2021 तथा 2023 का तुलनात्मक अध्ययन। वन क्षेत्र कितना है? 2021 में कितना था और 2023 में कितना है? कुल वन एवं वृक्षावरण 2021 में 8,09,537 8,09,537 वर्ग किलोमीटर था। 2023 में कितना है? ये नहीं है, 8,27,000 जो हमने अभी पढ़ा था 357 वो होगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2021 में होगा 24.62 प्रतिशत। 24.62 प्रतिशत और 2023 में होगा 25.17 प्रतिशत। 25.17 प्रतिशत। कुल वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि 2021 में तो हुई थी 2261 किलोमीटर, 2261 वर्ग किलोमीटर और 2023 में कितनी हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर। 1445 वर्ग किलोमीटर। ये पिछला डाटा गलती से प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण वाले राज्य, जिनमें वन आवरण भी ज्यादा है और वृक्षावरण भी सबसे ज्यादा है। तो मैम को मेघ पसंद है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। वनावरण प्लस वृक्षावरण में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। MAM क्या होगा? MAM मैम। मध्य प्रदेश में ये डाटा चाहे ना याद रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, इसका 85,724 वर्ग किलोमीटर है। फिर अरुणाचल प्रदेश का 67,083 वर्ग किलोमीटर है और फिर महाराष्ट्र का 65,383 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। MAM मैम याद रखना। क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें मेक आ जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। MAC मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 65,882 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ का 55,812 वर्ग किलोमीटर। खाली क्रम याद रख लेना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य हैं। और उसमें क्या था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और
महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, ये क्षेत्रफल होगा 85,724। फिर अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। वृक्षावरण के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर केवल सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैम को मेक पसंद है, इधर मैम हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, MAC मेक, MAC मेक, मैम को मेक पसंद है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण प्लस वृक्षावरण में तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा, और केवल वन आवरण में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य जिन्होंने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य वनावरण और वृक्षावरण दोनों में जिन्होंने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, सारों का डाटा ये मत याद रखना। फिर उत्तर प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, इन्होंने वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों में सबसे ज्यादा वृद्धि की है। फिर केवल वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, केवल वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य मिजोरम, गुजरात, ओडिशा और राजस्थान है चौथे नंबर पर। राजस्थान चौथे नंबर पर, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। ये डाटा चाहे ना याद रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 242 किलोमीटर केवल मिजोरम का याद रख लें। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, केवल वनावरण में मिजोरम, गुजरात, ओडिशा और राजस्थान चौथा। वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वनावरण और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़ में कितना वनावरण और वृक्षावरण दोनों बढ़ा है, 684 वर्ग किलोमीटर। 684 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। क्रम याद रखना, वनावरण और वृक्षावरण दोनों में कौन है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। केवल वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य तो मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान। वनावरण और वृक्षावरण दोनों में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य, सबसे ज्यादा वनावरण किन राज्यों में है, ये इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप 91.33%, 91.33% क्या है, वनावरण। लक्षद्वीप 91.33%। फिर आता है मिजोरम 85.34%। फिर अंडमान और निकोबार 81.62%। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ये अपना इंडिया है। इधर वाला लक्षद्वीप जो मालदीव के पास है सबसे ज्यादा, इधर अंडमान निकोबार 3 नंबर पे और 2 नंबर पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिजोरम। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, इनमें 1% वनावरण का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। लक्षद्वीप में 91.33%, मिजोरम में 85.34% और अंडमान निकोबार में 81.62%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य, लक्षद्वीप 91.33%, लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान निकोबार 81.2%, अंडमान निकोबार 81.2%। वन नीति 1988 के अनुसार, वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, टोटल जो जमीन है उसके 33% पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 25.17%, 25.17 होने चाहिए। 33 है कितना, 25.17, 25.17। वन नीति 1988 के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 25.17% भूभाग पर वन है। देश के 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। देश के जो टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 19 ऐसे हैं जिनमें 33% से ज्यादा वनावरण है, और 8 राज्य ऐसे हैं, देश के अंदर 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 75% से ज्यादा वनावरण है।
8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना वनावरण है? 75% से ज़्यादा। इनमें 75% से ज़्यादा किस किस में है? मिजोरम हमने देखा ही था, लक्षद्वीप देखा था, अंडमान निकोबार, ये 3 तो अभी देखे थे। इनके अलावा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। कुल कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति कितनी है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। 4,992 वर्ग किलोमीटर। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में ये कितना ज़्यादा है? 5,227। 5,227 ज़्यादा है। बांस का जो क्षेत्रफल है वो 5,227 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। टोटल कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वनस्पति कितनी है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। कुल कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति का आवरण है 4,992 वर्ग किलोमीटर। बांस आधारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र कितना बढ़ा है? 5,227 वर्ग किलोमीटर। अब कार्बन स्टॉक कितना है? सबसे पहले कार्बन स्टॉक होता क्या है? कार्बन स्टॉक किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। ये कार्बन वन, मिट्टी और महासागर जैसे स्वरूपों में संग्रहित होता है। कार्बन स्टॉक वायुमंडलीय कार्बन स्तरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल का जो कार्बन लेवल है उसको कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। परिभाषा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो फैक्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन सिंक की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। कार्बन सिंक क्या होता है? वायुमंडल द्वारा उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित किया जाता है, जैसे महासागर, जंगल, मिट्टी, घास, तेल के मैदान, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। जब वायुमंडल जो उत्सर्जित करता है कार्बन, उसकी तुलना में ज़्यादा जब अवशोषित की जाती है उसे क्या बोलते हैं? कार्बन सिंक कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन। 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में ये 81.5 मिलियन टन ज़्यादा है। 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन ज़्यादा है। कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन ज़्यादा है। एनडीसी से प्राप्ति के संदर्भ में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन सिंक कितना है? 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य। 30.43 बिलियन टन। 30.43 बिलियन टन, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत में 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। 2.29 बिलियन टन कार्बन सिंक ज़्यादा हुआ है, 2005 की तुलना में ज़्यादा हुआ है और वर्तमान में है 30.43 बिलियन टन। 2030 तक 2.5 से 30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। भारत का कार्बन सिंक कितना है? 30.43 बिलियन टन। 30.43 बिलियन टन कार्बन सिंक है। 30.43 बिलियन टन। 30.43 बिलियन टन और 2005 की तुलना में 2.29 बिलियन टन ज़्यादा है। और 2030 तक 2.5 से 30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 से 3 बिलियन टन और ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन है। 2005 की तुलना में 2.29 बिलियन टन ज़्यादा है और 2030 तक 25 से 30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 से 30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन और ये 2021 की तुलना में 21.5 मिलियन टन ज़्यादा है। कार्बन सिंक 30.43 मिलियन टन है। 2005 की तुलना में 2.29 बिलियन टन ज़्यादा है और 2030 तक 25 से 30 बिलियन टन, ये 2.5 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 30 बिलियन टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया है। इतनी ही रिपोर्ट थी, एक बार और देख लीजिएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा, मेरा वादा है।